जल्दी बनाओ इसको, पहले एग्जांपल जल्दी नोट कर लो तेजी से। यहां तक का पूरा समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, जितना भी समझाया हूं पूरा? चेक किया जाए। आप बताइए इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप सीधे आप पूछने के ना ऐसे लिख देना, बस सीधे ऐसे बना देना और सीधे यहाँ पे क्या लिख दोगे? आई एम एच। अच्छा आई एम एच बी की जब बात हो रही है तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे? ये ऑर्थो वाला है, ये कौन सा ग्रुप है बताओ? पारा। और ये कौन सा ग्रुप है बताओ? बीटा। ध्यान देना जरा सा। अच्छा इसमें क्या है? माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, सिर्फ माइनस आई। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस। सुनो जरा ध्यान से। अच्छा अगर हम एक बात करें, अगर हम बेटा नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हमको ये ना पता होता है, पता है हमारा आंसर क्या होता है? यहाँ भी NO2 लगा है, यहाँ भी रखो पेन, पेन डाउन, चलो नीचे पेन रखो। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि IMH भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ भी NO2 लगा है, यहाँ भी NO2 लगा है। तो अच्छा बेटा NO2 का माइनस एम का पावर चाहे ऑर्थो पे हो चाहे पारा पे हो सेम होगा। सेम ग्रुप अगर रेजोनेंस दे रहा है तो चाहे उसको ऑर्थो पे लगा दो या पारा पे लगा दो, उसका पावर क्या होता है? सेम। तो यहाँ पे इसका जो मेजोमेरिक पावर है यहाँ पर और यहाँ पर कैसा है? सेम है, इक्वल। जितना लगाना लगा दिया। तो हम और फिर आगे बढ़ के किससे देखें? आई से देखें। तो यहाँ पे माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई है, ये माइनस माइनस बढ़ाता है ना, ये माइनस माइनस भी क्या होता है? बढ़ाता है। तो और माइनस आई और जो आई इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ज्यादा पास में ज्यादा आई डालेगा, दूर गया कम आई डालेगा। तो अगर ज्यादा पास में तो ज्यादा माइनस आई, माइनस माइनस बढ़ाएगा, और ज्यादा पास में ज्यादा बढ़ाएगा। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होना चाहिए था? ए का। किससे? 20। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसका सबसे क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस एम है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई है। तो माइनस एम लगा इसमें भी, माइनस एम लगा इसमें भी, तो स्टेबिलिटी बढ़ा दोनों का। माइनस एम की वजह से बढ़ा, लेकिन अगर 10 इसका बढ़ा तो 10 इसका भी बढ़ा, तो इसलिए हम उसको इफेक्ट तो हुआ, बट उसके वजह से डिफरेंस नहीं आ पाया। तो डिफरेंस आया आई की वजह से कि ज्यादा पास में तो ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था अगर हम नॉर्मल ऑर्डर की बात करते तो? बताओ सबसे ज्यादा, उसके बाद समझ आया? क्योंकि यहां पर IMHB की बात आ गई। किसकी बात आ गई? तो हमने बताया था कि जब कभी भी IMHB की बात आ जाए तो बताओ बेटा स्टेबिलिटी यहां भी बढ़ रही है, नो डाउट स्टेबिलिटी यहां भी बढ़ रही है, बट ड्यू टू चिलेशन ये हाइड्रोजन ट्रैप हो जा रहा है। तो बताओ अब इन दोनों में किसका एसिडी कैरेक्टर ज्यादा होगा? बोलो जवाब दो बेटा। इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया? ट्रैप हो गया ना। IMHB की वजह से ऑर्थोफिनोल का जो एसिडी कैरेक्टर होता है पारा से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अभी तो सारा समझाया ना मैं आपको। तो बताओ इसमें किसका एसिडी कैरेक्टर ज्यादा होगा? ए और बी में? बी का। तो बी ज्यादा होगा, उसके बाद फिर ए आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा बताओ? सी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको सबसे लास्ट में आप डाल दो, क्योंकि यहाँ पर एम इफेक्ट भी है। तो कंपैरिजन आप हमेशा किसमें करोगे? ऑर्थो एंड पारा में ही करोगे। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट है बताओ? माइनस है, तो लास्ट में। तो कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन ऑर्थो एंड पारा, नॉट। हाँ कुछ पूछना पूछ लो, अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो पूछ सकते हो। हाँ बोलो। क्या सिमेट्री? क्या सिमेट्री क्या बताएगी? तो आप सिमेट्री लगा दोगे बेसिक कैरेक्टर, तो मतलब कहीं भी लगा दोगे जो होती है? नहीं सिमेट्री क्यों लगाओगे? कोई सिमेट्री वो तो पैकिंग के लिए देखते हैं कि कहाँ पे ज्यादा पैकिंग होगा, कहाँ पे क्या होगा वो सब। तो फिर यहाँ पैकिंग थोड़ी, हम पैक थोड़ी कर रहे हैं, हम एसिडी कैरेक्टर निकाल रहे हैं यहाँ पे। मतलब उसको आप काटना चाहते हो कि यहाँ से काट दिया तो एकदम बराबर बराबर मिल गया, है ना? अरे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात थोड़ी कर रहे हैं। सी क्यों ज्यादा होगा? एसी क्यों ज्यादा होगा? अरे बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम जोड़ दिया, एकदम मजबूत वेल्डिंग कर दिया, अब निकलेगा ही नहीं। अरे सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं। कौन से फोर्सेस? सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं। बॉन्ड बना, इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम तगड़ा वाला बन गया है, वीक बॉन्ड होता है। क्लियर है? चलो नीचे नेक्स्ट बताओ जल्दी से। अब अगला बेटा समझ में आया सबको कि नहीं आया? बोलो बताओ भाई। चलो अगला बताओ। इसमें एक बी सी डी ई मैंने 5 एग्जांपल लिए। बताओ इसमें ऐसे खींच दें ऐसे लाइन, तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ? IMHB आ गया। IMHB
बेटा मैं फिर से बोलूंगा, IMHB का कंपैरिजन सिर्फ पारा से होगा, मीटा से लेना देना नहीं है। मीटा में आप जैसे करते थे वैसे ही करो, क्लियर है ना बात? चलो अब चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ, ये भी माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आई प्लस एम माइनस आई प्लस एम माइनस आई। पहले बढ़ाने वाले देख लो भाई, बढ़ाने वाले कौन कौन से उनको मार्क करते हैं भाई। डी बढ़ाने वाला है और कोई बढ़ाने वाला, यस बी बढ़ाने वाला है और ए बढ़ाने वाला है। सुन लो पहले। अच्छा, इन दोनों में तुम सीधे बोले कि बी ज्यादा होगा, उससे कम ए हो जाएगा। और आई फिर से तो ऊपरी वाला एग्जांपल हो गया ना भाई। इसके बाद क्या आ जाएगा बताओ? हाथ उठाओ कितने लोगों की बात समझ में आई? वही वाला एग्जांपल था ना। नाउ अब क्या हो रहा है कि हमने बी ए डी हो गया भाई, क्या क्या हो गया इसको काट दो, बी हो गया ए हो गया, थोड़ा हटा लिया करो, कम कर लिया करो तो ज्यादा लोड कम हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, बोलो बेटा। तो ये भी अब प्लस एम की वजह से, बताओ यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस है यहाँ प्लस है, इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा। अब किसका घटेगा? जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा घटा देगा। तो फिनॉल और मेथॉक्सी में फिनॉल ज्यादा पावरफुल है, तो अगर ये ज्यादा पावरफुल है तो ये ज्यादा घटाएगा। इसका मतलब ये लास्ट में चला जाएगा और उसके पहले क्या आ जाएगा? क्या आएगा? हाथ उठाओ कितने लोगों को समझ में आया? आगे बेटा समझ, इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? बस ये हो गया। ओके, अब ये तो आप जस्ट आंसर नोट करो, क्वेश्चन तो आप नोट कर ही चुके हो। अब एक स्टेटमेंट और लिखो, लिखो नोट करके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लिखो उसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। इफ मोर देन वन, if more than one, इसके बाद आपका फिनॉल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कहानी एकदम निपट जाएगी, सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। इफ मोर देन वन NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन फिनॉल रिंग, इफ मोर देन वन NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, क्या बताओ? फिनॉल रिंग, इज प्रेजेंट ऑन फिनॉल रिंग, then there will be no IMHB, then there will be no IMHB, then there will be no IMHB। IMHB होने के लिए रिंग में सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे एक NO2, अगर एक से ज्यादा हो गया तो पता है रीजन क्या होगा? कि दो NO2 लग गए। अब वो जो सेकेंडरी फोर्स लग रहा है ना वहां पे, अब वो मेसोमेरिक के सामने नहीं रुक पाएगा। मेसोमेरिक उसको क्या कर जाएगा? 2 मिनट। अभी तो एक ही NO2 था, अब एक से ज्यादा लग गया भाई, तो सीधे सिंपल सा रीजन यही है। तो अब मैं एग्जांपल उसके दे रहा हूं एकदम। तो आपको IMHB कब देखना है बेटा? अदरवाइज आपको IMHB देखने की जरूरत नहीं है, मैंने साफ साफ लिखा दिया है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान क्या मतलब, ध्यान क्या रखना है आपको? ऐसे ही पता चल गया कैसे कैसे करना है आपको। अब देखो जरा सा एग्जाम्पल देखना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल डायरेक्ट ले रहा हूं और जरा बताना मुझे फटाफट तेजी से। OH है, NO2 है, NO2 है, B कहीं भी लगा दो, OH है। अब देखते हैं आप आंसर क्या दोगे। अभी NO2 है, NO2 है, C OH है, NO2 है, NO2 है, एंड D एक और ले लेता हूं, एंड दिस विल बी द लास्ट एग्जांपल ऑफ फिनॉल। ओके, दिस विल बी द लास्ट एग्जांपल ऑफ फिनॉल। चलो, कहीं पर भी IMHB नजर आएगी? क्यों क्यों? रीजन एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, खत्म, नो IMHB। आप सीधे सीधे नॉर्मल रूल जो था, तो नॉर्मल रूल क्या था जरा बताना मुझे बेटा, चेक किया जा भाई। बहुत बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा तो D हो जाएगा। पता है कैसे? ऑर्थो एंड पारा में, अरे भाई देखो जरा, -M -I, यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ, -M -I -M, सबसे खतरनाक काम हो गया। और नाम बताओ जरा इस एसिड का, पिक्रिक एसिड। तो मैंने उस टाइम पे आपको नंबर 1 पोजीशन पे डाल के दिखा दिया था, याद है ना? पिक बस बाबा, याद है? पिक बस बाबा कैरी ऑल अल्कोहल एंड वाटर, क्या था? वाटर एंड अल्कोहल था, याद है? गुड। पिक बस बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, करेक्ट। तो मैंने कहा था ना ये सबसे नंबर 1 पे आता है। दिस इज द रीजन बेसिकली। अब देख लो,
3 3 माइनस एम, खतरनाक। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मैंने पीके वैल्यू बताया था, 0.79 होता है। इसका पीके वैल्यू कितना होता है, लिख लो 0.79। अच्छा बताओ, पीके वैल्यू जितना कम होगा 0.79 है भाई, 0.79, वेरी वेरी लेस। क्लियर बात? अच्छा अब यहाँ पे आया जाए भाई, बड़ा हो गया इस फिनोल की कहानी यहाँ तक। अब दो वाले चेक कर लीजिए, दो वाले चेक करें तो क्या बताओ, माइनस एम माइनस आई, ये सिर्फ माइनस आई। क्यों माइनस आई? अरे मेटा पे है भाई, माइनस आई क्यों माइनस आई? अरे मेटा पे है भाई, क्या कर रहा हो मतलब? ये सिर्फ क्या दोनों देगा ना, तो कुछ भी बोल दोगे, ये सिर्फ नहीं दोनों देगा, माइनस आई। देख कितने काम हो गया, कहाँ पे होगा तो खुद डायरेक्ट बताओ भाई। अब सी नहीं, पहले तो डी, क्या कर डी, उसके बाद बताओ, गजब है भाई। अरे क्या मजा आ गई यार, दिल खुश कर गया, क्या बात। अब हम नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। हम लोग फिनॉल की बात कर रहे थे, अब चूंकि हम IMHB की ही बात कर रहे थे तो अब लिखो चिलेशन इन बेंजोइक एसिड, चिलेशन इन बेंजोइक एसिड। अब चिलेशन की बात है तो चिलेशन वाले निपटाई देते हैं पूरा, जहाँ पे हो सकता है कहानी करा। अच्छा जब फिनॉल की बात किए थे हम लोग तो बेटा उसमें चिलेशन की वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा था, घट रहा था। रीजन याद रहेगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन ट्रैप्ड हो गया था ड्यू टू H बॉन्डिंग। देखते हैं इसमें क्या। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं दैट इज चिलेशन, क्या बताओ, इन बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें और कोई ग्रुप लगा होगा तभी तो चिलेशन होगा ना। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये कंपाउंड है मेरे पास, ये है COH, ठीक, ध्यान देना, और ये है OH। क्लियर है बात, बोलो। अच्छा आप किसके एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हो? इसकी नहीं, किसकी? इसकी। तो जिसकी बात कर रहे हो उस पर नजर डालो। तो हम क्या इसका एनाइन बनाएं? वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, ध्यान देना। अभी कहानी क्या होने वाली है, केवल रटने से काम नहीं चलता है कि रट लिया इसमें बढ़ता है उसमें घटता है, ये सब वो सब। अब यहां से अगर हम H+ निकाल दें तो ये प्लस है बेटा और ये क्या है, माइनस। तो बताओ ये क्या बना देगा, जरा देखना। हाँ बना रहा हूं। बनाया गया, H+ निकल गया, और दूसरे के साथ क्या लगा हुआ है, उल्टा काम हो रहा है इसमें, उल्टा काम हो रहा है। कहानी पलट गई, कहानी क्या हो गई, पलट गई। कैसे पलटी जरा देखो। अरे भाई रियल माइनस चार्ज और इसमें पार्शियल प्लस की माइनस, क्योंकि इस पर ये भाई मोर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस आएगा यहाँ पर। और कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, H बॉन्ड। और दिस इज IM, और ये है क्या, एनायन ऑफ एसिड, कॉन्जुगेट। ड्यू टू IMHB, anion of acid stabilizes, and more the stable anion, more the acidic character. So due to, बोलो बेटा, due to IMHB, बोलो, anion stabilize। अच्छा कैसे कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, जरा दोनों रीजन बताओ जरा यहां से। पहला तो बॉन्ड फॉर्मेशन, हाँ 6 है, काउंट करो, 6 है बेटा, 7 है क्या, 5 है क्या, 4 है क्या, कितना है, 6 मेंबर्ड। अरे बोलो, अरे बताओ भाई, 6 मेंबर्ड। स्टेबल नहीं बोलोगे,
रिंग इज फॉर्म। और बताओ, अच्छा बताओ और क्या चाहिए आपको, है ना, और क्या चाहिए बताओ इससे ज्यादा आपको, कि रिंग भी बन गया, रिंग की वजह से स्टेबल हो गया, और बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड की वजह से स्टेबल। और स्टेबल हुआ कौन इस बार? एनायन। उसमें कौन स्टेबल हुआ था? खुद एसिड। अब एसिड ही स्टेबल हो गया तो खाक H+ देगा। और ये स्टेबल कब हुआ? जब H+ निकला तब स्टेबल हुआ। इसका मतलब बताओ, इसका मतलब ये क्या है कि मोर स्टेबल। सुनो कहानी। और ये क्या है? लेस स्टेबल। अब बेटा बताओ किधर जाना चाहोगे अब? और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको स्टेबलाइज करना तो उतनी आसानी से क्या देगा? सोचो ना, H+ निकल गया तभी तो ये बनेगा। H+ यहां से निकलेगा तभी तो ये बनेगा ना। और H+, और इसका मतलब इसको बनाने के लिए H+ को क्या करेगा? तुरंत निकालना चाहेगा। तुरंत क्या करना चाहेगा? निकालना चाहेगा। तो बताओ दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया क्या? इन फिनॉल ड्यू टू IMHB एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, एंड इन बेंजोइक एसिड ड्यू टू IMHB एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। नोट करके पहले पॉइंट लिखो जल्दी से। और कुछ कहानी चल रही है मन में तो पूछो। HB acidic character of phenol decreases due to IMHB acidic character of phenol decreases. Second note, due to IMHB acidic character of benzoic acid increases. Acidic character of benzoic acid increases. अब बेटा आपका एक डाउट है ना, इन्होंने ये पूछा, देखो सुनो आप लोग भी देखो, उनका कि ये अगर हम बेंजोइक एसिड लें और यहां पर हम NO2 लगा दें, यहां पर हम क्या लगा दें? NO2 लगा दें, तो क्या होगा? क्या IMHB होगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एनायन? तो बनाओ भाई इसका एनायन। तो बेटा एक कहावत सुना ना, अच्छा अभी की बात कर रहा हूं। एक्चुअली बेटा होगा क्या कि ये इफेक्ट आता है यहाँ पर, SIR हम आपको पढ़ाएंगे आगे। यहाँ पे इसलिए नहीं होता कि जो NO2 होता है ना ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे OH ग्रुप था, सिंगल ऑक्सीजन है, साइज काफी छोटा होता है तो इसको रिपल नहीं कर पाता है। रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए कि प्लेनरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लेनरिटी। इसमें क्या होता है, इसे H बॉन्ड नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ, नो IMHB। इसी की बात कर रहे सीधे ना, नो IMHB। बताता हूँ क्यों। रीजन ये है कि ठीक है अभी तो प्लानर है, NO2 लगा हुआ है, बट ये NO2 की वजह से यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन आएगा इस COH पे, तो ये क्या करेगा? अभी तो प्लेन में आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन है, इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। लाइक अभी ये प्लेन में है, ऐसे प्लेन में है, अभी घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? ये घूम जाएगा आउट ऑफ प्लेन ड्यू टू क्या? स्टेरिक। ये मैं अभी वर्ड यूज करना नहीं चाहता था क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। पूरा SIR क्या होता है, SIP क्या होता है, दो चीजें और बतानी है, SIR बताना है, SIP बतानी है। जैसे दोनों खत्म हो जाएंगे वैसे ही आपका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर भी खत्म, डिटेल खत्म हो जाएगा। तो ये वर्ड मैं एक्चुअली यूज नहीं करना चाहता, जानबूझ के एग्जांपल भी नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आ जा रहा है ऐसा है। बट इतना है कि IMHB आप इतना समझ लो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? बिकॉज ऑफ दिस, ये रिपल करेगा इसको और ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से इसका डिस्टेंस इस ऑक्सीजन के से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अभी फिलहाल आप। तो यहाँ पे IMHB नहीं होगा। क्लियर है? और अगर आप यहाँ पे H- निकाल के बात कर रहे हो करने की, तो वहां तो चांस ही नहीं बनता है क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा वहां। अगर आप H+ हटा के बनाने की बात करो तो बेटा H+ हटाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे कहीं यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर भी माइनस में थोड़ी बॉन्ड बनेगा, तो IMHB आफ्टर एनायन भी नहीं बन पाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो खैर, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, इसको हटा लिख लिया आपने, ठीक है। अच्छा अगर मैं 2 OH लगा दूं बेटा, ध्यान देना जरा सर, 2 OH लगा दूं, देखना चलो ठीक है। जैसा पार्शियल प्लस
ये मैंने एनाइन बनाया है, मतलब H प्लस निकलने के बाद बनाया है। तो अगर ये और ज्यादा स्टेबल हो गया तो इसका एसिडिक कैरेक्टर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपको नहीं लग रहा है इसमें 2 6 मेंबर्ड रिंग बनेंगी और 2 तरह से बॉन्डिंग हो जाएगा। कब? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। माने बेटा यहां से एक्चुअली कंपाउंड हमारा ये था, कंपाउंड हमारा ये था COOH, ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था और यहाँ पे H प्लस ये था। अब मैंने H प्लस हटा दिया यहाँ से, तो ये बना। आप बोलोगे 2 जगह कैसे नहीं ना? अरे भाई रियल माइनस है और ये पार्शियल प्लस है। ये इसके बीच में भी इंटरेक्शन, प्लस माइनस के बीच में क्या होता है बताओ ना आप मुझे? इंटरेक्शन। और इसके अब ये है, मतलब ये नहीं कट करके जाएगा, बट ये कुछ इस तरह से प्लेन बना के इसके साथ ऐसे डिस्टेंस कहाँ है? अरे ओ मैंने इधर लिख दिया, इसका मतलब क्या समझ गए? कोई इधर चला गया। अरे प्लानर है भाई, प्लानर मॉलिक्यूल है ये, डिस्टेंस थोड़ी है। यहाँ पे लिखा है इसका मतलब कि अरे ऑर्थो पे भी है, ऑर्थो पे भी है और यहाँ पे लगा हुआ है डिस्टेंस। वो तो लिखने का तरीका है, मैंने अब कहाँ लिखूँ, कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना। अब इधर लिख दूँ तो आप लोग इससे कैसे बनाएगा? तो मतलब ये प्लानर है उसी से। तो बताओ यहाँ भी 6 मेंबर, इधर भी 6 मेंबर। मोर चिलेशन, क्या मैं सीधे बोलूँ? मोर चिलेशन, मोर चिलेशन, मोर आयम, बोलो आयम HB, मोर चिलेशन, मोर आयम HB, यानी मोर बॉन्डिंग। तो बताओ मोर स्टेबल, मच मोर स्टेबल एनायन। तो बताओ HD कैरेक्टर भी, तो मोर, मच मोर एसिडिक कैरेक्टर। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं इसमें और बेटा इसमें, विच वन इज मोर एसिडिक? मैं इसको बोल रहा हूं A और मैं इसको बोल रहा हूं B, विच वन इज मोर एसिडिक? B और A? B। So B is more acidic than A. This is the acidic. ये था इफेक्ट ऑफ चिलेशन ऑन बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। हाँ कुछ पूछना है? हाँ बात वही चीज़ है ना कि अगर आप यहाँ से निकालोगे H को, ठीक है, तो यहाँ पे H तो हट गया, ठीक है, फिर आप बोलोगे कि ये वाले H के साथ ये क्या करेगा? बॉन्डिंग बना देगा। ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ तो ये पॉसिबिलिटी है, बट बेटा वही चीज़ है ना कि हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, किसके एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर? अच्छा ठीक है, आप फिनॉल से H क्यों निकालोगे? एसिडिक COH और OH में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? तो कहाँ से निकलेगा H? तो H कहाँ से निकलेगा? पिक बस बाबा, ये समझे? COH पहले था पिक बस, पिक में पिक्रिक एसिड था, बस में बेंजीन सल्फोनिक या सल्फोनिक था, और बाबा में ही बेंजोइक एसिड आ गया था। पिक बस बाबा, कैरी में क्या था? कैरी कार्बोक्सिलिक एंड कार्बोनिक, ऑल, फिर फिनॉल आया था। बहुत पीछे है फिनॉल, यहाँ से थोड़ी, कहाँ से निकालोगे? तो फिर ऐसे थोड़ी कि कोई भी पॉसिबिलिटी आप सोच लो, जो है एक्चुअली वही हो सकता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। 2 चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे सीखी थी जो हमें ध्यान रखना है कि अगर फिनॉल में चिलेशन होता है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर घटता है, बट बेंजोइक एसिड में अगर चिलेशन होता है तो बढ़ता है, और वो मैंने प्रॉपर आपको पूरा रीजन समझाया था। अब आगे हम बात करें उसके पहले हम आपको एक टर्म और समझा देते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बहुत हेल्प करेगा। दैट इज कॉल्ड SIR। SIR इसका नाम क्या है? स्टेरिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब क्या नहीं लग रहा किसके नाम से कि ये जो रेजोनेंस है उसको क्या करेगा? रोकेगा।
और किसकी वजह से रुकेगा? स्टेरिक का मतलब क्या होता है? बल्कि ग्रुप्स। स्टेरिक का मतलब क्या होता है? बल्कि ग्रुप्स। तो जो बल्कि ग्रुप्स हैं उनकी वजह से रेजोनेंस का रुक जाना इज SIR। तो जो बल्कि ग्रुप है, अच्छा कैसे रुकेगा, क्या रुकेगा, सब बताने जा रहा हूं। तो जो बल्कि ग्रुप है उनकी वजह से रेजोनेंस का रुक जाना क्या कहलाता है बताओ? SIR कहलाता है। अब SIR के लिए कंडीशन क्या होगी एक्चुअली में, मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि सपोज ये कंपाउंड है और यहाँ पर कोई एक एटम A लगा हुआ है, यहाँ पे G लगा हुआ है। पहला केस तो ये हो सकता है, ये जो G होगा इसी की वजह से क्या आएगा बताओ? SIR। तो कैसे आएगा बताता हूँ। या फिर ये हो सकता है कि आपको ये कंपाउंड है, ध्यान देना बेटा, ये बात अगर आप समझ गए ना तो बस फिर एसिडिक कैरेक्टर में आप कोई नहीं रोक सकता आपको। G1 और ये सपोज G2 है, इनकी वजह से क्या आएगा बताओ? SIR। और SIR ध्यान रखो, जब कभी भी हम SIR की बात करते हैं तो इट इज, साफ साफ मैं लिख दे रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल ओनली एट ऑर्थो पोजीशन। कौन से पोजीशन पर? ऑर्थो। अच्छा ऑर्थो पे ही क्यों बेटा, आप बता सकते हो? क्योंकि अगर आगे बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो स्टेरिक रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होता क्या है ना कि दो ग्रुप है। अब इन दो ग्रुप के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो कुछ रिपल्शन की वजह से एटम्स या ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे जिससे कि रिपल्शन कम हो सके। तो ये जो रिपल्शन हो सकता है ऑर्थो पे ही हो सकता है, मेटा या पारा पे नहीं होगा। तो आप इसके रेस्पेक्ट में ये जो ग्रुप लगा है विथ रेस्पेक्ट टू A, G1, G2 और G मस्ट बी एट, बोलो ऑर्थो पोजीशन। बेटा क्लियर है बात? क्या पे होने चाहिए? ऑर्थो। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, गड़बड़ मत समझना। सपोज मैंने कहा कि यहां पर है, यहां पर एक ग्रुप A लगा हुआ है, सुनना जरा ध्यान से मैं क्या बोलने चाह रहा हूं। अच्छा बताओ इस A में SIR आया, तो यहां पर जो SIR आया आप क्या लिखोगे बताओ? विथ रेस्पेक्ट टू G1 G2, मतलब यहां पर जो SIR दोनों दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं बताओ? A के लिए। तो SIR, या ऐसे करो, यहाँ पे जो SIR है वो विथ रेस्पेक्ट टू A है। किसके लिए SIR है यहाँ पर? A के लिए। दे कौन रहा है? G1 और G2 दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिख दूं, ध्यान देना जरा सा, यहाँ पे मैं B लगा दूं और यहाँ पे G1 है और यहाँ पर क्या है बताओ? G2 है। अब बताओ कहाँ पर SIR है? B पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या लिखोगे? SIR विथ रिस्पेक्ट टू B। ये पहचान जाओगे SIR कहाँ पे है। तो अब बताओ इसके रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो पे हुए कि नहीं हुए? तो मेरा कहना सही है कि नहीं है? तो ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू SIR विथ रिस्पेक्ट टू A है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे। अब क्या SIR है, कैसे क्या होगा भी मत सोचो, बट पहले ये सोचो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है तो ये दोनों है और ये है, इस पर SIR आएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि जो A और B हैं और जो G1 और G2 हैं वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? पहला चीज ये है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जब कभी भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेजोनेंस। तो हम बोलते हैं ना प्लैनरिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लैनरिटी का मतलब किसकी बात करते हैं? sp2 की बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, समझ हमने कहा कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, यहाँ पे N लगा है, डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, ठीक। ये जो यहाँ पर ग्रुप लगा है, क्या आप बता सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? पूरा चेक करेंगे, मतलब जल्दी से बोलो कितना। जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन डेटिव बॉन्ड बनाने में लगते हैं, पता है ना आपको। अब बताओ नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 5 होता है। ध्यान से समझना, SIR और SIP, एक चीज, बस 2 ही चीजें बची हैं, वो समझने के बाद एसिडिक बेसिक कैरेक्टर खत्म, ऑलमोस्ट हम आज डन कर लेंगे। तो जरा देखो यहाँ पर कितना होता है नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। तो देखो 1 2 3 4 5, पांचों यूज हो गया। एक डेटिव बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 2 लग गए, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना आएगा? सिग्मा काउंट करो, डेटिव बॉन्ड को भी एक सिग्मा की तरह ट्रीट करते हैं। तो 1 2 3। अब ये लोन पेयर को काउंट मत करना, क्यों? क्योंकि ये लग गया क्या बनाने में? डेटिव बॉन्ड को बनाने में लग गया है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आया बताओ? sp2। अब बेटा इस पूरे रिंग में भी कितना है? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक पूरा कंपाउंड क्या है? प्लानर है। इसका मतलब जब यहां से यहां तक पूरा कंपाउंड प्लानर है तो इसका मतलब इसका रेजोनेंस रिंग में जा सकता है, क्योंकि ये भी प्लानर है और ये भी प्लानर है, बिकॉज रेजोनेंस इज पॉसिबल ओनली इन प्लानर स्पेसीज। तो ड्यू टू NO2 ग्रुप
वहां पर हाइब्रिडेशन क्या है बताओ, sp2, या फिर क्या बोलते हैं उसको बताओ, प्लानर रेजोनेंस अकर्स इन, बोलो, बेंजीन रिंग। बोलो बेटा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि अगर हमें इसका रेजोनेंस को अंदर ले जाना है तो दिस कंपाउंड मस्ट बी प्लानर, पहला चीज। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो आप ए और बी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ए या फिर बी, तो बताओ पहला कंडीशन क्या की, ए एंड बी क्या होने चाहिए, मतलब मुझे बताओ, मतलब वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, तभी SIR काम करेगा, तभी SIR काम करेगा। कैसे करेगा हम सब बताने जा रहे हैं आपको, तभी SIR काम करेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम एज सच। अच्छा अब ये देखो, मैं कुछ ग्रुप लिख रहा हूं, पहले तो मैंने लिखा है NO2, अब ये फ्री वैलेंसी है, मैंने दूसरा लिखा CHO, मैं A और B की बात कर रहा हूं, ध्यान देना यहां से। तीसरा मैंने लिखा यहां पर C डबल बॉन्ड O OH, चौथा मैंने लिखा यहां पर C डबल बॉन्ड O OR, चौथा मैंने लिखा NH2 NH2, बोलो NO2 CHO C। अब इसके बाद ये भी हो सकता है CO CH3। जरा बताओ ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, कौन सा ग्रुप है ये, नाइट्रो। अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, वेरी गुड। अच्छा ये याद नहीं करना बेटा, याद नहीं करना, आपको जो ग्रुप है उसको देख लेना, हाइब्रिडेशन निकल, मैं दिखाता हूं आपको अभी। यस एस्टर, अमाइन, अमाइन, कीटोन, वेरी गुड। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपको नजर आएगा, बताओ बेटा इस पर हाइब्रिडेशन क्या, जल्दी बोलो। इस वैलेंसी को भी काउंट करना है, क्योंकि ये वैलेंसी किससे अटैच्ड है, बताओ, रिंग से। ये जो भी फ्री वैलेंसीज हैं वो सब किससे अटैच्ड है, रिंग से अटैच्ड है। क्लियर है बेटा बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, इसलिए और बेसिक के लिए तो बहुत ही ज्यादा। अभी आज आपको एन फ्लिपिंग बताएंगे क्या होता है। बताओ हाइब्रिडेशन कितना है यहाँ पर, यहां पर बताओ कितना है, जल्दी, पक्का, यहां पर बताओ कितना है, कंफर्म, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, नहीं, 1 2 3 एंड 4। लेकिन ये जो लोन पेयर है ये तो डिलोकलाइज, हमने कहा था ना कि हम हाइब्रिडाइजेशन में कब काउंट करते हैं, जब वो रेजोनेंस में नहीं जाता है। तो जब ये रिंग में लगाओगे तो लोन पेयर सिंगल डबल हो जाएगा ना बेंजीन में, तो लोन पेयर को काउंट मत करना हाइब्रिडाइजेशन में। याद है ना पुराना कॉन्सेप्ट, लोन पेयर को हम अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है तो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो बताओ हाइब्रिडेशन अगर ये रिंग से अटैच हो जाएगा तो कितना आएगा उस टाइम पे, व्हेन डिलोकलाइज्ड। ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग, नहीं तो फिर कोई देखेगा तो बोले अरे सर ने तो गलत लिख दिया, sp3 दिख रहा है तो sp2 कैसे लिख दिया। बात समझ में आ रही कैसे। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडेशन एट दिस। तो अब ये सब जो कंपाउंड्स है, कौन से कंपाउंड्स है, ए एंड बी, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, हमें ए के बारे में पता चल गया और हमें बी के, ए और बी सेम थिंग। अब क्या जानना है हमको, और G1 एंड G2। सो लेट्स टॉक अबाउट G1 एंड G2। G1 G2, बताओ बेटा ये कौन से ग्रुप हो सकते हैं। अरे ये बल्कि ग्रुप होंगे, कौन से ग्रुप होंगे, ये बल्कि ग्रुप होंगे। ऐसे ग्रुप होंगे जो रिपल कराएंगे, ऐसे ग्रुप होंगे जो क्या कराएंगे, रिपल कराएंगे इन ग्रुप्स को। हालांकि ये भी SIR दूसरे पे दे सकते हैं, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो भी SIR इन पे दे सकता है, वो इनको रिपल कर सकते हैं और ये उनको रिपल कर सकते हैं। बात समझना। अब ये कौन से ग्रुप हो सकते हैं, जनरली ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जान ही रहे हो आप, वेरी गुड। अल्काइल ग्रुप्स मींस लाइक क्या, हमने ले लिया CH3, मैंने ले लिया C2H5, या फिर मैंने इस टाइप का कंपाउंड ले लिया, या फिर मैंने पता है ऐसे 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 ले लिया। समझ रहे हो, ये सारे ग्रुप्स जो हैं बल्कि ग्रुप्स हैं कि नहीं है। तो ये सब क्या दे सकते हैं बताओ, SIR दे सकते हैं। और कुछ स्पेशल चीजें हैं जो हम बाद में बात करते हैं, है ना। अब इनसे क्या होगा एक्चुअली में, तो ये जो भी ग्रुप हैं ये सब कौन सा इफेक्ट दे सकते हैं, बोलो बेटा, SIR इफेक्ट, है ना। एंड अदर मोर बल्कि ग्रुप्स, और जो भी बल्कि ग्रुप्स होंगे वो क्या दे सकते हैं बताओ, SIR दे सकते हैं। अब SIR देंगे तो क्या होगा, अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि SIR क्या होता है, कुछ नथिंग। मैंने आपको ये कंडीशन लिखी, G1 G2 लिखा, A लिखा, G1 G2 लिखा, A एंड B लिखा, और आपको ये पहले तो पहचान लेना कि यहाँ पर SIR है विद रिस्पेक्ट टू A, यहाँ पर SIR है विद रिस्पेक्ट टू B, और ये ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। लाइक इसका एग्जांपल लिया जाए, मैंने कहा कि यहाँ पर हमने ये लिया, बताना मुझे, हमने यहाँ पर OH लगा दिया, ध्यान देना बेटा, जल्दी से बताना, और मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया और यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया। बताओ क्या इस पे SIR आएगा, जल्दी बताओ कैसे, क्यों। पहले तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ग्रुप A एंड B वाले हैं कि नहीं, कहाँ पे और कहाँ पे नहीं आएगा मैं वो भी बताऊंगा आपको।
ऐसा नहीं कि वो हर जगह लगा देंगे। तो आप बताओ यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा NO2, देखो sp2 है। अब कैसे आएगा वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, इसके मैकेनिज्म भी बताऊंगा। और यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे, ये G1 G2 है कि नहीं है, तो बताओ ये G1 G2 और ये यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, SIR विथ रिस्पेक्ट टू NO2। क्लियर? तो SIR यहाँ पे नहीं है, SIR कहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा तो क्या होगा, हम तुरंत समझ जाएंगे उस बात को। और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है, जल्दी से नोट करो 2 मिनट के अंदर, तेजी से, फास्ट। तो अब देखो क्या है ना, SIR का मैंने आपको कंडीशंस बता दी है ना। अब इसका क्या मैकेनिज्म, बेसिकली क्या करेगा ये, है ना। सो मैकेनिज्म ऑफ SIR, ये करने क्या वाला है, थोड़ा उसकी बात करते हैं, ठीक है। मान लो एक छोटा सा कोई भी एक एग्जांपल ले, देखना जरा सा। मैंने यहां पर लिया NO2, ये है, और मैंने यहां पर लगा दिया कुछ बल्कि ग्रुप लगा दिया। तो अगर ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी लगा सकते हो, लाइक नहीं इधर भी लगा दिया, इधर सिंगल भी हो सकता है। अच्छा बेटा बच्ची बताओ, यहां पर हाइब्रिडेशन कितना है, और इस रिंग में भी कितना है, इस रिंग में भी कितना है। तो यहां से यहां तक पूरा का पूरा प्लेनैरिटी है, तो आसानी से NO2 कहां जा सकता था, इस NO2 का रेजोनेंस कहां जा सकता था, इसकी वजह से रिंग में पूरा कंप्लीट डिलोकलाइज हो सकता था। अगर ये ना होता तो, सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एकदम थोड़ी अप नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बस 5-7 मिनट में आपको ये बात समझ लेना, उसका खत्म टेंशन हमेशा के लिए। SIR क्या है क्या नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो अब अगर ये ना होता तो हम आराम से इसका रेजोनेंस अंदर कराते, क्यों कराते, ये भी प्लानर, ये भी प्लानर, और प्लानरिटी में क्या हो सकता है, रेजोनेंस इज पॉसिबल ओनली फॉर प्लानर सब्सटेंसेस। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर ये लगाया, तो जो बल्कि ग्रुप है इन दोनों को इसको क्या करेगा बताओ, रिपल करेगा। तो अगर इसको रिपल करेगा, अच्छा बताओ ये इसका प्लानर होने का मतलब बेटा समझ रहे हो कि ये इसी ऐसे जैसे बोर्ड में है ना, ये एकदम रिंग ऐसे ही है, और ऐसे ही प्लानर ये लगा हुआ है, पूरा एकदम प्लेन ऐसे ही लगा हुआ है प्लानर। अब भाई sp2 का मतलब क्या, ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर प्लानर बोलते हैं ना। तो प्लानर अगर है कि मतलब ये रिंग ऐसे ही चिपटा हुआ है, और इसी के ऊपर ऐसे इसी तरह से NO2 लगा हुआ है, और आराम से अंदर जा रहे हैं। बट जैसे आपने बल्कि ग्रुप्स लगाए यहाँ पर, लाइक G1 G2 या G, तो पता है क्या करेगा, इस बल्कि ग्रुप की वजह से इसके अंदर रिपल्सन शुरू हो जाएगा, इसको रिपल करेगा, और जब इसको रिपल करेगा तो पता है क्या होगा, ये कंपाउंड रोटेट हो जाएगा। क्यों रोटेट हो जाएगा भाई, रिपल्सन हो रहा है। तो अभी ऐसे था, ये ग्रुप रिपल्सन लगा रहे थे, अब ये घूम के पता है कैसे हो जाए, ऐसे सोचो, ये NO2 ऐसे था पहले, और ये बड़ा ग्रुप इधर लगा, ये बड़ा ग्रुप इधर लगा है। समझना बात को ध्यान से बेटा, एक बस 2-4 मिनट की बात है, एकदम एक बार समझ गए ना, बस फिर तो बल्ले बल्ले है। मान लो ये NO2 है, ऐसे लगा हुआ, सुनो, इधर बल्कि ग्रुप लगा है, इधर बल्कि ग्रुप लगा है, सुनना मैं ऐसे समझने की कोशिश करना। और नीचे एक रिंग लगा हुआ है, एक 6, अब थोड़ा फील करो, ये 6 मेंबर रिंग लगा हुआ है ऐसे, तो बताओ ये प्लेन में है ना एकदम, ये भी उसी प्लेन में है कि नहीं है, पूरे एक प्लेन में है एकदम ऐसे ऐसे। अब इधर मैंने एक बल्कि ग्रुप इधर लगा दिया, और एक बल्कि ग्रुप ऑथी पोजीशन पे इधर लगा दिया। अब बताओ इसको क्या करेगा, रिपल, क्या करेगा रिपल, तो रिपल्सन की वजह से बताओ इसके भी क्लोज है ना दोनों, अब क्या हो जाएंगे, अब ये प्लेन में है, अब ये प्लेन में है, और अब ये घूम के ऐसे हो जाएंगे। तो अब बताओ ये रिंग है ऐसे, और ये हो गए ऐसे, तो प्लेन तो हमारा ये था ना, तो अभी NO2 क्या था बताओ, अभी NO2 प्लेन में था, रेजोनेंस अंदर जा सकता था, लेकिन रेजोनेंस अंदर तभी जा सकता है जब क्या हो, प्लेनरिटी हो। समझना बात, मैं पूछूंगा और सही जवाब देना, कितनों को पूरी बात समझ में आई। अब ये रिंग था, पूरा प्लेन था, एक प्लेनर है कि नहीं, पूरा एकदम पूरा एक कंप्लीट प्लेनर शेप है ये। जैसे इधर रिपल किया या इधर रिपल किया, तो इसको क्या मिलेगा, ड्यू टू रिपल्सन रोटेशन टेक्स प्लेस। तो बताओ ये ऐसे हो जाएगा। अब बताओ रिंग तो ऐसे ही लगा हुआ है, रिंग तो आपका ऐसे ही है, बट ये कैसा हो गया ऐसा। अब बताओ ये दोनों और ये रिंग क्या एक प्लेन में है, नहीं, ये दोनों तो आउट ऑफ प्लेन हो गए, क्या हो गए ये। अब बताओ क्या इसका रेजोनेंस अब रिंग के अंदर घुस पाएगा, क्यों नहीं, बिकॉज इट्स लूजेज इट्स प्लेनैरिटी। हाँ तो कितनों की बात समझ में आई, बस बेटा कुछ नहीं, यही है, ऐसा ही है। और अगर इसने अपना प्लेनैरिटी को लूज कर दिया, तो क्या अब ये मेजोमेरिक इफेक्ट शो कर पाएगा। भाई मेजोमेरिक इफेक्ट बेसिकली क्या है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस कब हो सकता है, जब प्लेनर हो। और A+M -M जो भी हम बात करते हैं बेसिकली वो रेजोनेंस ही तो है।
तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर ये अच्छा घुमा तो कैसे घुमा, जरा ये भी बताते हैं। अच्छा अब ये कैसा था बताओ, अब पता है बोर्ड में ऐसे चला गया, एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं इसका बनाता हूं, देखो तो ये क्या होगा, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ध्यान देना। अब क्या हुआ कि जो NO2 है क्या हुआ, इसका मतलब बता सकते हो ना? डार्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अब ड्यू टू ये क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन। क्या हो गया बताओ, ये आउट ऑफ, और ये अभी भी कहां है बताओ, इन द प्लेन ना। अब बताओ ये आउट ऑफ प्लेन है और ये इन द प्लेन है। इज रेजोनेंस पॉसिबल? व्हेन रेजोनेंस इज पॉसिबल? व्हेन बोथ आर इन सेम प्लेन। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इट्स नथिंग, दिस इज कॉल्ड एसआईआर। अब बताओ एसआईआर का मतलब फुल फॉर्म बताओ क्या था? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो स्टेरिक का मतलब बल्कि ग्रुप, तो बल्कि ग्रुप की वजह से इसके रेजोनेंस को रोक देना ही एसआईआर। एसआईआर को रोक, एसआईआर का मतलब क्या हुआ कि उसने रेजोनेंस को क्या कर दिया, रोक दिया। तो अब ये चीज समझ में आती है? ओके अब जैसे कि मान लो सपोज मैंने ये कंपाउंड लिया, आपको इफेक्ट हम बात एक साथ समझा देंगे। ये मैंने कंपाउंड लिया, अब मैंने कहा कि यहाँ पर OH है, ठीक है। अब देखो मैं इसका आपको एक चीज समझाता हूँ, इसका एक A और B दो कंपाउंड लेता हूँ मैं, देखते हैं आप क्या आंसर देते हो इसका। यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया इसको, ओके, और यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया। अब सपोज आपको दोनों का स्टेरिक और दोनों का एसिडिक कैरेक्टर बताना है, कौन सा ऑर्डर लिखना है? एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। हालांकि मैं एक पर्टिकुलर काफी अच्छे लेवल पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ चीजों को, बट अच्छे से समझ लो, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा बताओ क्या इसकी वजह से क्या यहां पर हम लिख सकते हैं SIR विथ रिस्पेक्ट टू, क्या मुझे बार बार ये बनाने की जरूरत है? अब मतलब क्या हम सीधे बोल रहे हैं दिस इज आउट ऑफ प्लेन, बट व्हाट अबाउट दिस इन द प्लेन, क्योंकि यहां पर SIR नहीं है। गॉट इट? पक्का? गुड, तभी तो मैंने बोला वहां पे क्या लिखा ऊपर देखो, एक बार में सच में, मतलब मैं फैक्ट में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बेटा, तो आप लोग बहुत अच्छे समझते हो चीजों को। अब ये कहाँ पे इन द प्लेन है? अब अगर इन द प्लेन है तो बेटा बताओ इसकी वजह से M इफेक्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता है? लेकिन अब जरा मुझे बताओ NO2 क्या देता है? -M देता है, और क्या देता है? -I देता है। ये क्या देता है? -M देता है, और क्या देता है? अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, पता है क्या? मैं इसको काटने जा रहा हूँ। क्यों बताओ? आउट ऑफ प्लेन हो गया भाई, अब ये रेजोनेंस अंदर इसकी वजह से जाएगा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड SIR, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्लियर है बात? तो अब ये हो गया आपका क्या, -M। लेकिन क्या इसका -M या -I कटेगा? अच्छा यहाँ पे कौन सा चार्ज है? एनाइन बनाओगे ना एसिडिक कैरेक्टर के लिए। अब बताओ अगर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो बढ़ता है ना स्टेबिलिटी, और एनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। यहाँ भी माइनस है। अब बताओ बेटा, सिंपली बता दो आप मुझे, डायरेक्ट बता दो आप मुझे कि कहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये तो भाई कट गया ना। अब यहाँ पे सिर्फ -I बचा, और यहाँ पे तो दोनों है, और यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं, ये -M है। और बताओ बेटा, तो किसको इसको बताओ, -M और माइनस रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो व्हिच वन हैज मोर एसिडिक कैरेक्टर? बोलो A और B। सो B इज मोर एसिडिक देन A। हाथ उठाओ बेटा, वेरी गुड, बस यही है, ऐसा ही है। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो आगे बात करें। तो ये हो गया। अब इसका जो है इफेक्ट, चलो ये तो आपने समझ लिया। एक चीज मैं आपको और बेटा बताना चाहूंगा कि द कंपाउंड्स, द ग्रुप्स वेयर SIR इज नॉट यूज्ड, ऐसे ग्रुप्स जहां पर SIR यूज नहीं होगा, वो भी पता होना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ भी लिखना, जब तो नोट करके लिखना, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। NO2 पे SIR लगा। अच्छा NO2 पे SIR क्यों लगा? क्योंकि sp2 था, रिंग के साथ प्लेनरिटी में था। अब मैं ग्रुप पहले लिख रहा हूं, मैंने OH लिख दिया, मैंने X लिख लिया। X में यहाँ पे क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने SO3H लिख दिया। समझना जरा बात को।
मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे SIR नहीं लगेगा, मैंने CN लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, CN एक्सेट्रा। क्यों नहीं लगेगा बताता हूँ आपको, रिंग में लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। मान लो और प्रॉपर रीजन लिखना, ये OH है, पहले इसका एनाइन बनाओ, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। मैं यहाँ पे ये लगा दिया O-। एक चीज बताओ मुझे बेटा, ये सिंगल एटम तो लगा हुआ है, सुनना, नो डाउट इसको रिपल करेगा, लेकिन एक ही लाइन है तो ये इधर उधर नहीं होगा, ये घूम जाएगा अपने एक्सिस। क्या होगा सुनना जरा, यहाँ पे क्या हुआ था भाई, ये भी तो घूम रहा था, तो ये घूमा तो आउट ऑफ प्लेन हो गया। अब अगर तो इसको भी घुमाओ तो हम बोलेंगे कि घूमेगा, बट उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये ऐसे वो लगा हुआ है, अब ये इसकी वजह से क्या हुआ बताओ, ये घूमा, बताओ बेटा कुछ फर्क पड़ा क्या, आउट ऑफ प्लेन इन प्लेन कुछ ऐसा कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स आप इसका मतलब ये क्या है, सिंगल एटम है भाई, सिंगल एटम है। सो ड्यू टू रिपल्शन, क्या बोलेंगे हम, ड्यू टू रिपल्शन इट रोटेट्स, बोलो इट रोटेट्स, सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, लीनियरली, बोलो लीनियरली मतलब, अरे लीनियरली नहीं, क्या बोल सकते हैं इसको, अरे क्या बोले इसको, अबाउट इट्स ऑन, वो तो वैसे वहां भी हो रहा था, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, बट नो इफेक्ट ऑफ, सीधे ही लिखे ना, छोड़ो ना कहानी, नो इफेक्ट ऑफ, क्यों नहीं आया इफेक्ट, रीजन समझ रहे हो, सिंगल एटम है भाई, घूमा भी तो घूम के वही राज जो था जैसा था वैसे ही रह गया, कोई डाउट। अच्छा हाइड्रोजन वाली बात समझ जाओगे तुरंत, क्यों, हाइड्रोजन तो सिंगल होते हैं ना भाई, वो भी क्या होते हैं, सिंगल ही होते हैं। ऐसे केसेस में आपको हाइब्रिडाइजेशन भी निकालने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन तो क्या होते हैं बताओ, सिंगल होते हैं। जरा बता ना, मैंने ये लिखा, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि सब चीजें देखो पहले, कि ऐसा नहीं कि आप हर जगह SIR लगाना शुरू कर दो, अच्छा ये कंपाउंड, अच्छा ये दो ग्रुप लगे, अच्छा इसको घुमा दिया, मतलब ये नहीं जाएगा, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा इसकी वजह से, तो ऐसा नहीं कि आप हर जगह वही काम कर दो। अब मैंने यहाँ पर फ्लोरीन लिया और मैंने यहाँ पर लगा दिया ऐसे या ऐसे, बताओ बताओ, ये फ्लोरीन, इसको X बोलेंगे सीधे सीधे, और X को क्या बोल सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड, अब बताओ बेटा इसमें इस X को क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अब बताओ मुझे, क्या इस पर SIR मतलब रिपल्सन तो होगा, बट उसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो क्या हम सीधे ये बोल सकते हैं कि इसमें नो इफेक्ट ऑफ, वेरी गुड, नो इफेक्ट ऑफ SIR। और बताएं, अब मैंने कहा कि सपोज ये कंपाउंड है, जरा देखना और जरा ध्यान से बताना इस कंपाउंड के बारे में, मैंने यहाँ पे OH लगाया, ठीक है, बेटा मैंने यहाँ पर CN लगा दिया, बताओ क्या इस पे SIR आएगा, देखते कितने, कैसे क्यों नहीं आएगा, रीजन पता है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सुनना जरा सा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस। पता है इसमें क्या होगा कि ये OH जो ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, और अच्छा बताओ SIR तो आ सकता है, रिपल्शन तो हो सकता है, बट अगर आप CN बनाओ तो ये बनता है, इस कार्बन पे निकालोगे sp, इस नाइट्रोजन पे भी निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन sp, कैसे भाई, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और एक सिग्मा है, तो एक लोन पेयर और एक सिग्मा, दो हुआ ना सम, एक लोन पेयर और एक सिग्मा, दो सम sp, एक सिग्मा दो सम तो sp। अब बताओ बेटा ये लीनियर है भाई, कैसा है ये, क्या ये लीनियर था, ये लीनियर नहीं था, ये प्लानर था, एक प्लेन में था, ऐसे घूम गया था, अब तो ऐसे ही खड़ा है, तो वही बात होगी ना जो यहाँ पे कर रहे हो आप, तो जो CN है ऐसे ही है, ये बात समझ में आ रही है। अरे भाई sp का मतलब क्या होता है, sp शेप का मतलब क्या होता है, लीनियर शेप, तो जो CN है इस तरह से नहीं कि C और N ऐसे लगा हुआ है, वो घूम के इधर N आ गया, ऐसा ये सीधे लीनियर है, sp मतलब लीनियर। अब ये ऐसे है, मान लो, अब बताओ ये अगर ये रिपल्सन भी करेगा तो क्या होगा जरा बताओ, इट्स रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ SIR ड्यू टू, बिकॉज, सो नो इफेक्ट ऑफ क्या लिखे हम, क्यों बताओ, बिकॉज CN इज लीनियर, CN इज, तो बताओ अच्छा, जनरली हम जो सिंगल एटम होंगे वहां पे SIR नहीं लगाएंगे, जो लीनियर आ जाएंगे वहां पे SIR नहीं लगाएंगे। अच्छा व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, ये तो भाई बड़ा लंबा चौड़ा ये ग्रुप है, इसके बारे में क्या करोगे, तो इसका ही बताता हूं, फर्स्ट नोट डाउन, तेजी से बेटा जल्दी जल्दी करो, है?
हाँ फिर sp3 है तो पहले से नॉन प्लेनर है, और घूमेगा तब भी नॉन प्लेनर होगा, तो एस का क्या मतलब है? एस कहाँ पे लगेगा कि जो प्लेनेटरी को क्या करे, लूज करे, उसका तो पहले से लूज है। वेरी गुड। हाँ बस वही है कि रेजोनेंस का जो होगा बहुत मतलब प्लान में नहीं है, sp3 है, बट क्या कि चांसेस बहुत क्या होंगे, बहुत होने के रेजोनेंस चांसेस क्या होंगे, बहुत कम। यहाँ तक का पूरा क्लियर है तो आप समझ लो कि आप मास्टर वगैरह है, अच्छा जितने भी काम बेटा आपको हो रहा है सब